हाँ तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताने वाले हैं सिविक्स चैप्टर 3, सिविक्स चैप्टर 2, क्लास हो जाएगा 3। सत्ता में साझेदारी की कर्ज प्रणाली। एक से पहले बता दिए हैं राजनीतिक गठबंधन, बताया ना गठबंधन कैसे करता है कोई भी सरकार, समझ आएगी ना। आज बताएंगे भाषा नीति, समझ आएगी ना। भाषा समझ आना चाहिए, कोई भी भाषा होगा, है कि ना। भाषा मतलब में जाता है ना। देखो भाषा नीति किसे कहते हैं। भाषा के चलते देश में किसी भी प्रकार का रुकावट ना होने देना। मान लो भारत में पूरा पूछेगा कि कितना भाषा बोला जाता है, 114 भाषा, है कि ना। मान लो ये भारत है, कची है भारत, पूरा भारत में 114 कची है भाषा बोली जा रही है अभी, समझ है कि ना। 114 भाषा, उनमें से हम सब कची खाली बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं ना। बच गया 113 जो ऑलरेडी ऑलरेडी आती है, कची कहता है भाषा है, तो केवल हम सब हिंदी बोलते हैं, समझ है कि ना। तो अब बताओ, अब एजा मान लेगा तो तमिलनाडु है, एजा चेन्नई है, एजा बिहार है, एजा कुछ मान लो ढेर का राज्य है ना। अब एजा पर राज्य में जाएगा, मान लो ये है तमिलनाडु, यहाँ जाएगा तो भाषा दूसरा है, जाएगा कि ना। तो भाषा नीति बनाया गया है इसके लिए, कची भाषा नीति। तो भाषा के चलते देश में किसी भी प्रकार का रुकावट ना हो, यानी कोई काम में चाहे तमिलनाडु चल जाएगा तो काम रोक देगा, तो नहीं रोकेगा। भाषा के आधार पर काम नहीं रुकेगा, ये आर्टिकल में लिखा गया है, कहूं भी जा सकता है। तो भाषा के आधार पर किसी को काम नहीं रुक सकता है। तो वही कर रहा है, भाषा के चलते देश में किसी भी प्रकार का काम का रुकावट न हो, और न हो उसी को क्या कहेंगे, भाषा नीति, समझ है कि ना। कोई भी देश में जाएंगे हम, भाषा के आधार पर काम नहीं कर सकते, समझ है कि ना। मान लो तमिलनाडु वाला आदमी काम कर सकता है, ऐसा नहीं ना, इन्हें से जाके हिंदी वाला कर सकता है कि ना। तो उसी को भाषा नीति कहते हैं। पूरे भारत में 114 भाषा बोली जाती है, समझ है कि ना। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आप भारत में कितना भाषा बोली जाती है, 114 बोली जाती है। लेकिन संविधान के 8वीं अनुसूची याद कर लेना, 8वीं अनुसूची संविधान के में लिखा गया है, उसमें केवल कितना भाषा है, 22 भाषा है। पूछेगा संविधान के अनुसार से भाषा कितना है, 22 को, समझ आ कि ना। भाषा कितना है, 22 को। लेकिन पूछेगा भारत में कुल कितना भाषा बोली जाती है, तब 114 कहेगा। ये भाषा को किस आर्टिकल में रखा गया है, 8वीं अनुसूची में, सूची में बात करेगा तब कहेगा भाषा को किस अनुसूची में रखा गया है, 8वीं अनुसूची में, समझ आ कि ना। कहेगा भाषा को किस आर्टिकल में रखा गया है, तब 343 में। 343 के अनुसार हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला है, मतलब हिंदी वाला कहूं जाके रह सकता है, भारत में कहूं जाके रह सकता है। सबसे ऊपर भाषा कौन है, हिंदी है, समझ कि ना। तो हिंदी के राष्ट्र भाषा का दर्जा मिल गया, यानी जैसे कोई मान लो घर में कोई मुखिया ना होता है, तो उस तरह के भारत के पूरा मुखिया कौन हो गया, कौन 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 भाषा, हिंदी, मैंने हिंदी तभी लीड करा। कहेगा हिंदी किस आर्टिकल में रखा, अनुच्छेद में 343। कहेगा हिंदी में संविधान के अनुसार कितना भाषा है, 22। कहेगा हिंदी को किस अनुसूची में रखा गया है, 8वीं अनुसूची में, समझ आया कि ना। कहेगा पूरे भारत में कितना भाषा बोली जाती है, 114। इतना समझ है, यह भाषा नीति में इतना तो लिख सकता है। 2 नंबर, क्या नंबर, 2 नंबर। अगला प्रश्न कहेगा सत्ता के विकेंद्रीकरण क्या है, सत्ता के विकेंद्रीकरण। सत्ता के विकेंद्रीकरण के मतलब सत्ता के बंटवारा, कची होता है, सत्ता का चाहे शक्ति का बंटवारा। एक मतलब कह सकता है शक्ति का बंटवारा, समझ आए ना। सत्ता के विकेंद्रीकरण का मतलब होगा शक्ति का बंटवारा। तो देखो कैसे करता है, मान लो भारत है ना, ये पूरा भारत के प्रधानमंत्री कौन होता है, प्रधानमंत्री भी होता है कि ना, और मुख्यमंत्री होता है कि ना। तो मुख्यमंत्री केवल राज्य के, कहाँ के, राज्य भर रहेगा, एक और कहूँ शासन नहीं चल सकता, समझ नहीं। राज्य के लिए कची बनता है, मुख्यमंत्री। अब देश के लिए कची, प्रधानमंत्री। तो लड़ाई नहीं हो सकता है, मान लो कोई फंड आया, तो प्रधानमंत्री कहेगा हमरो चाहिए, चाहिए कि ना। हम मुख्यमंत्री कहेगा कची हमरो फंड चाहिए, तो इसलिए झगड़ा हो जाता है, झगड़ा होगा ना। इसलिए लाया गया है सत्ता के विकेंद्रीकरण, बंटवारा कार्य कर देते हैं। जब केंद्र सरकार, केंद्र मतलब प्रधानमंत्री, राज्य सरकार मतलब मुख्यमंत्री, समझ आना चाहिए। एक सेंट्रल सरकार, यानी प्रधानमंत्री को सेंट्रल सरकार कहता है, समझ है कि ना। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी शक्तियों को स्थानीय सरकार को प्रदान करता है, उसे
सत्ता का विकेंद्रीकरण कहेंगे। मान लो ये प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री ये हो गया, आगे पर से कौन होगा, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री है। तो एक और आए, जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपनी शक्ति को स्थानीय सरकार को दे देता है, स्थानीय मतलब हम सब नीचे आते हैं ना, नीचे आ जाता है, विधायक, मुखिया, ये सबको सब दे देता है, कची कची दे देता है, शक्ति प्रदान कर देता है, कची करेगा, शक्ति प्रदान कर देगा, उसी को क्या कहेंगे, सत्ता का विकेंद्रीकरण, उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण लिख सकता है। समझ आए कि ना, सत्ता का विकेंद्रीकरण पूछेगा क्यों जरूरत है, यही में पूछेगा सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों जरूरत है, चाहे पूछेगा सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है, इन नॉर्मल लिखना है तक, समझ आए कि ना, चाहे क्या समझते हैं तक, लेकिन पूछ देगा सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों जरूरी है, तो लिखना सत्ता के विकेंद्रीकरण इसलिए जरूरी है, सारी समस्या का निपटारा कहाँ होगा, स्थानीय। बताओ प्रधानमंत्री कभी आके नीचा पैसा बांट सकता है, मुख्यमंत्री आके बांट देगा, नहीं बांटेगा, कभी आएगा तो मुखिया आएगा, बाढ़ आएगा, सदस्य आएगा, मतलब जिला परिषद आएगा, यही सब आ सकता है। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण करना इसलिए जरूरी है कि कोई भी मान लो आगाड़ी बढ़ गया, वो नीचा नहीं आ सकता है। प्रधानमंत्री कभी भी गांव गांव नहीं घूम सकता है, कभी भी नहीं, कितनों कुछ कर लो, गांव गांव नहीं घूम सकता है, न मुख्यमंत्री कहीं गांव गांव घूमेगा, जब घूमेगा तो कौन घूमेगा, मुखिया, मुखिया वार्ड सदस्य जिला परिषद ये सब ना होता है, ये सब पूरा घूमेगा, ये सब स्थानीय सरकार हुआ, कैसे हुआ, स्थानीय मतलब जनता के साथ रहने वाला को स्थानीय सरकार कहते हैं। ये जनता के जो रहेगा घूमेगा पर दिन, नहीं घूमेगा, ये घूमेगा नहीं घूम सकता है। तो ये दोनों का बंटवारा, यानी जितना पावर है जगह पास आ गया, अब मुखिया वार्ड जिला परिषद सरपंच ये सबके पास आ जाता है, सब पढ़ाएंगे आगे, धीरे धीरे नीचे ला रहे हैं, समझ कि ना, उसी को तो पूरा काम जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी शक्तियों को स्थानीय सरकार को दे देता है ना, दोनों मिलकर सरकार क्या दे देगा, बाकी सब में पावर किसका रहता है सबसे ज्यादा, प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री चाह जाएगा ना, तो मान लो मुख्यमंत्री बिहार के है ना कोई, तो उसको काम न करवा देगा, इतना पावर उसको होता है। बाकी बंटवारा कर दिया इसीलिए, एक से पैसा कुछ ही लेगा, एक से कुछ ही लेगा, आएगा स्थानीय सरकार पढ़ाएंगे, टेंशन लेना है, समझ कि ना। अब कहेगा संघवाद क्या है, चाहे संघीय शासन क्या है, प्रश्न दोनों एक ही है, संघवाद पूछेगा क्या है, चाहे संघीय शासन क्या है, बात एक ही है। संघवाद सरकार का वह भाग है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक अंदर से किया जाता है, आंशिक मतलब अंदर से किया जाता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्थानीय सरकार के माध्यम में होता है, मतलब मान लो केंद्र सरकार अभी बताया ना, और राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार के मध्य होता है संघवाद। संवैधानिक तौर पर शक्तियों का बड़ा होता है, यानी संविधान में लिखा गया नियम उसी का आधार पर होगा। ये ना जे मान लो इसको 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया है, 1 लाख ना करोड़ों में बात करो, कच्ची में करोड़ों में बात करो, प्रधानमंत्री लागू लाख में लागू कोई फायदा नहीं है, तो प्रधान करोड़ों में आ गया है ना, कोई चीज की योजना बनाएगा तो संवैधानिक तरीका से क्या देगा, स्थानीय सरकार के, इन्हें देगा जखनी उड़ा देगा छक्का, मतलब पैसा दिला योजना बनाता है, योजना के अनुसार से पैसा कहाँ आएगा, स्थानीय सरकार के पास आएगा, समझ आएगा। मुखिया के कहाँ पैसा मिलता है सब आगे पढ़ाएंगे, अभी नहीं, अभी इतना समझो जो ऊपर सबसे पावर वाला कौन है, प्रधानमंत्री, यानी सेंट्रल सरकार, सबसे पावर में कौन है, सेंट्रल सरकार, इतना कुछ समझ आ जाना चाहिए। याद करना भारत में 2 तरह के, एगो मुख्यमंत्री, एगो प्रधानमंत्री, एगो स्थानीय सरकार, 3 तरह के चल रहा है। केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री, राज्य सरकार मतलब मुख्यमंत्री, स्थानीय सरकार मतलब नीचा आ जाएगा, जैसे विधायक, जिला परिषद, मुखिया, वार्ड, सरपंच, ये सब कच्ची स्थानीय सरकार होगा। ये दोनों बैठ के बंटवारा करके संवैधानिक तरीका से ये नियम कानून बना के तब पैसा देता है, किसको देता है, स्थानीय सरकार को, समझ आए कि ना। हाँ, शक्ति का बंटवारा कैसे होता है, पूछेगा शक्ति का बंटवारा कैसे होगा, तो मान लो शक्ति का बंटवारा पहले कौन होगा, केंद्र सरकार होगा कि ना, केंद्र सरकार मतलब पीएम, प्राइम मिनिस्टर, समझ आएगी ना। अब एक पास से कौन आएगा बताओ, राज्य सरकार, मतलब सीएम, वहां पर से क्षेत्रीय सरकार कौन आएगा, क्षेत्रीय सरकार कहो चाहे स्थानीय सरकार को, बात एक ही है, क्षेत्रीय सरकार, समझ आएगी ना। क्षेत्रीय सरकार में एमएलए, विधायक ये सब आता है, जिला परिषद ये सब आता है, समझ आए कि ना, समझ आए कि ना। क्षेत्रीय सरकार में अपना क्षेत्र राघोपुर क्षेत्र के विधायक कौन है, तेजस्वी यादव, ये क्षेत्र के है, समझ आए कि ना।
तो बताओ एक लागू पावर टिकेगा, टिक ही नहीं सकता, असंभव। प्रधानमंत्री है तब सीएम, तब है कौन, क्षेत्रीय। समझ लगे, पावर किसके पास है, केंद्र। पूछेगा शक्ति का बंटवारा किस लिए जरूरत है, क्या कि मान लो अगर मान लो ये सब, मान लो ये पार्टी अलग है, ये सब नीचा वाला पार्टी है, मान लो विपक्षी पार्टी, तो इसका काम होगा, नहीं होगा ना होगा। इसलिए शक्ति का बंटवारा किया गया है। समझ गए, पैसा जितना है उसको मिलेगा, समझ गए, काम करने ना बताए। अब उसको विशेषता बताते हैं, विशेषता क्या है, समझ आए कि ना। एक में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच में शक्ति का बंटवारा होता है। बस पहला में लिखेंगे, लिखना है, पहले लिख लेना अपना से इन्हें। संघवाद चाहे संघीयवाद के निम्नलिखित विशेषता होते हैं, इतना सजाना पड़ेगा खुद से, समझ आएगी ना। तो एक में लिखेंगे, ऊपर लिख दिए हेला जाएगा, समझ आएगी ना। लिख देना संघवाद चाहे संघीय शासन की निम्नलिखित विशेषता होते हैं। एक में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्ति का बंटवारा होगा, शक्ति का बंटवारा होता है। समझ आएगी ना। पहला केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच में शक्ति का बंटवारा होता है, अधिक शक्ति होता है। केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार से अधिक पावर होता है, अधिक पावर होता है। समझ आए कि ना। केंद्र सरकार के राज्य सरकार से आगाड़ी है, यानी राज्य सरकार आगाड़ी है कि केंद्र सरकार। तीसरा में सर्वोच्च है, सर्वोच्च न्यायालय होती है, सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता होती है। अब चौथा, संविधान के सर्वोच्चता होती है। ऊपर अलग अलग स्तर पर एक, अलग अलग स्तर पर एक अलग नागरिक शासन करता है। समझा कि ना। इतना लिखना है कची में, विशेषता में। पहला लिखना केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में कची होगा, शक्ति का बंटवारा होता है। दूसरा में केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार से अधिक शक्ति होता है, चाहे पावर होता है। सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता होती है, यानी सर्वोच्च मतलब हाई कोर्ट होता है, सर्वोच्च मतलब हाई कोर्ट। समझ आए कि ना। अगर इन दोनों के अगर काम नहीं करेगा तो सर्वोच्च न्यायालय उसको डिसीजन दे देगा जो काम करना है कि नहीं। अगर दोनों में झगड़ा हो गया, मान लो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, ये हम काम करवाएंगे, तो केंद्र सरकार कहेगा हम काम करवाएंगे, तो उसमें कौन आ जाएगा बीच में, मान्यता किसको मिलेगा, हाई कोर्ट के पास चला जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट जिस फैसला देगा उसी को होगा। इस संविधान में लिखा गया है। मान लो नरेंद्र मोदी है ना, नरेंद्र मोदी, मान लो बिहार में कोई विपक्षी पार्टी जीत गया, मान लो आरजेडी, कौन जीत गया, आरजेडी। अभी तो एक न मिला होता है, तो ये सोचेगा आरजेडी काम कर ले अपना क्षेत्र में, ना करेगा, तो ये अब नहीं देगा पैसा, तो ये जाएगा कहाँ, सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्चता होगा उसका, कहेगा जो तुमको नियम कानून जितना का नहीं मिलेगा, इस संविधान के सर्वोच्च में होता है। समझ आएगी ना। अलग अलग स्तर पर एक अलग अलग नागरिक शासन करता है। तो देखो एकात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है से आप क्या समझते हैं, कुछ भी प्रश्न आ सकता है। समझ रहे, एकात्मक शासन व्यवस्था, समझ आएगी ना। जहां शक्ति का बंटवारा सिर्फ केंद्र सरकार करता है, जहां शक्ति का बंटवारा सिर्फ कौन करेगा, केंद्र सरकार करता है, उसी को एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। जहां लिखेंगे, जहां चाहे जिस देश में चाहे जहां अपने से जिस देश
में शक्ति का बंटवारा, शक्ति का बंटवारा, बंटवारा सिर्फ केंद्र सरकार, केंद्र मतलब जहाँ समझ गया ना आपको, कहता है केंद्र सरकार ही करता है, ही करता है और उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। केवल केंद्र सरकार जो कहेगा वो मानना पड़ेगा, चाहे गलत रहे चाहे सही रहे। जैसे में ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन समझ देश है कचिए, वहां पर उसी चल रहा है एकदम, जब ऊपर है सबसे ऊपर है ना वही कहेगा तो सबको मानना पड़ेगा। ओकरा बाद इंग्लैंड और वेल्स, इंग्लैंड, इंग्लैंड, वेल्स इत्यादि ये सब देश में चल रहा है कची एकात्मक शासन व्यवस्था। समझा कि ना। अब भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है जैसे, समझा कि ना। कहेगा भाषा के आधार पर, आधार पर पहला राज्य, पहला राज्य कौन बना, पहला नंबर था कौन है, आंध्र प्रदेश, आंध्र, आंध्र प्रदेश, समझ लगे, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश सही है गलत है, सही है आंध्र प्रदेश। कब बटा, 1963 में, 1963 में, 53 में, क्या में 53 में। ये भाषा के आधार पर बांट दिया गया इसको, जी भाषा अलग है, आंध्र प्रदेश में जाएगा ना तो भाषा सब अलग बोलता है, इसको लिए साइड कर दिया गया भारत सरकार। समझा कि ना। देखा भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना, आंध्र प्रदेश। समझा कि ना। वर्तमान में कितना राज्य है बताओ, पढ़ाई में कि ना। भारत में राज्य कितना है, भारत में कची राज्य कितना है, 28। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कितना है, 7 गो, 8 गो, 8 गो है, एकदम कंफर्म याद कर जाना, क्या गो है, 8 गो, गलत ही है। देखो भारत में कुल राज्य कितना है, 28। केंद्र शासित प्रदेश कितना है, 8 गो। पहले 9 था, उसको जगह जम्मू कश्मीर का हटा के आका चीनी है, इसको हटा के इसके लिए पहले 7 था, पहले 7 था, लेकिन केंद्र शासित जम्मू कश्मीर ना उसको तोड़ के पहले राज्य में था 29 गो था ना, पहले 29 गो राज्य, इसको हटा के 28 होगा, 7 जगह क्या हो गया। ऑब्जेक्टिव पूछता है इसलिए बार बार इसको हम पढ़ा रहे हैं, बार बार इसको पढ़ा रहे हैं। समझा कि ना। कहेगा भाषा के आधार पर कौन ऐसा शख्स था, कौन सा आदमी था जिसको बंटवारा किया करवाया था, तो फजल अली, फजल अली कौन कराया था, फजल अली की स्थापना की, स्थापना किया था, स्थापना किया था कब, 1956, 1956 में। कहेगा ना जी भाषा के आधार पर पहला राज्य बना कौन, आंध्र प्रदेश, लेकिन भाषा के आधार पर कौन करवाया था, फजल अली। कब करवाया था, 1956 में। देश आजाद होने से पहले राजा कितना था, अपना देश आजाद होने से पहले राजा कितना था, पहले राजा चलता था, जैसे चीन में चलता है ना, तो अपने नहीं चलता है, सीएम, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुखिया, वार्ड सदस्य, पहले नहीं चलता था, 1947 से पहले ये सब नहीं था। पूछेगा भारत देश आजाद होने से पहले, ये सब नहीं पूछेगा, हाँ बताना जरूरी है। भारत देश आजाद होने से पहले बताओ राजा कितना था, राजा, राजा कितना था, 563 था, कितना था, 563। बताओ अखनी कितना है, 28 को सीएम होगा, होगा कि ना, माइक्रो में सीएम होगा, मोटा मोटी कितना होगा, 8 13 8 8 16 यानी 36 होगा एवरेज। अब पहले कितना था राजा, 563 राजा था। बिहार में 10 गो, सब में 10 गो 20 को राजा, अपन अपन जितना ताकत बंटवारा से अपन धैले है, मतलब ताकत के जोर से धर के बाद मतलब धैले था। अब वो राजा कहता था, समझा कि ना, जनता के खियाता था, जनता के मतलब शासन करता था। जैसे मान लो ये राजा के काम क्या है तो मैं बताते, देखो ये राजा
कहाँ से आया? अंग्रेज है। कचिए अंग्रेज। देश आजाद होने के 1947 से पहले की बात करते, कब? 1947। एवरेज मान लो 80 साल है ना, 80 साल से आजाद है। तो पहले आजाद नहीं है। अब नहीं आजाद है तो पहले क्या था? अंग्रेज था। राजा कितना था? 563। मान लो ये बिहार है। कहिए इनमें 10 राजा, कै गो राजा? 10 राजा। इनमें मान लो कोई तो पढ़ता था चाहे लिखता था, है ना, तो ऐसे मत सब जनता बुझ रहेगा, ऐसा ना हो सकता, नहीं होगा। अभी दिमाग राजा यहाँ का था, एक अलग काम करता था, सब काम करता था, आपका बदले में खाना केवल देता था। तब जाके बिहार झारखंड से अलग हुआ। बिहार झारखंड से अलग हुआ। कब? झारखंड से अलग हुआ। कब बताओ? 15 नवंबर 2000। ऑब्जेक्टिव याद कर लेना, ये सब ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, याद कर लेना। 15 नवंबर 2000 में अलग हो गया। ये संविधान के भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूची है। कथी है? सूची है। समझ आए कि ना? भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में 7वीं अनुसूची में कै गो सूची है? 3 सूची है। पहला का नाम है संघ सूची, दूसरा का नाम है राज्य सूची, तीसरा का नाम है समवर्ती सूची। याद कर लेना, इससे क्वेश्चन आएगा, तीनों में से कोई एगो लागू होता जाएगा। समझ है कि ना? संघ सूची किसे कहते हैं? चाहे राज्य सूची, चाहे समवर्ती सूची। कहेगा सूची कहाँ से लिया गया है? 7वीं अनुसूची। आई कहाँ से? इसमें संघवाद किसे कहते हैं? लिखेंगे, जिस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल केकरा पास हो? केंद्र सरकार के पास हो, और उसे संघ सूची कहते हैं। समझ आया कि ना? संघ सूची कहते हैं, याद करना। विषय कितना है? विषय पूछेगा कितना विषय पर केंद्र सरकार बना सकता है, तो 100 है। कितना है? 100 नियम बना सकता है। कौन? केंद्र सरकार। एगो दूगो नहीं, कितना? 100। जैसे में 2-3 के नाम बोल देते हैं। जैसे में पुलिस, जैसे में बैंकिंग। कहिए बैंक का नियम कौन बनाएगा? राज्य सरकार नहीं बना सकता है कभी भी, केंद्र सरकार बनाएगा। इसी को संघ सूची में रखा गया है। ना तो झगड़ा कर लेगा कि हम राज्य में है तो हम बनाएंगे नियम, हमारा अनुसार, ऐसे थोड़ा चलेगा। संघ सूची में रखा गया है। उसके बाद जनगणना होता है ना, आदमी गिनना होना ना होता है, कौन करवाएगा? यानी संघ सूची में होता है। समझ आ कि ना? उसके बाद संचार, रेलवे, जितना मोबाइल चल रहा है अभी, ये किसके पास, कौन विषय के अनुसार से? संघ सूची के अनुसार। और रेलवे और सारे है। कितना सूची है? कितना है? 100। अपने हम 2-3 को बताए, कै को बताए हैं? 2-3 को, 1, 2, 3 और 4 को बताया। अपने 96 को बचा हुआ है। ऐसे ऐसे पर नियम बना सकता है। कौन? संघ सूची में। कौन? केंद्र सरकार बनाएगा। 100 को पर नियम बना सकता है। याद करेगा, संघ सूची में कितना विषय है? 100। संघ सूची में कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार, सेंट्रल सरकार बनाता है। राज्य सरकार जब उन्हें करेगा पीछे। समझ है कि नहीं? बैंकिंग के जितना बैंक है, केंद्र सरकार के पास होता है पूरा पैसा लेने का पावर, राज्य सरकार कोई नहीं। जनगणना होगा तब। संचार, मोबाइल अभी चल रहा है ना, जितना टेलीकॉम सब, रेलवे चलता है, सबके पावर किसके पास है? केंद्र। बहुत सारे है और है, शिक्षा व्यवस्था बहुत है जो केंद्र के सरकार के पास है। समझ राज्य इनमें लिखेंगे, जिस विषय पर केवल राज्य सरकार कुछ बनाता है, केवल राज्य सरकार के जिस विषय पर जिस विषय पर कानून बनाने का अधिकार,
बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास हो, राज्य सरकार के पास हो और उसे के कथी कहते हैं, राज्य सूची कहते हैं। इसमें पूछेगा विषय कितना है, राज्य में कितना विषय पर बना सकता है कथी, नियम याद कर लेना होता है 61। कितना है 61। जैसे में एक आध दो को लिखना पड़ेगा, है कि ना। जैसे में है पुलिस, मेला, जेल, पुलिस, मेला, कौन कौन मेला ना होता है, उस पर अधिकार किसका होता है, राज्य सरकार के। समझा कि ना। उसके बाद जेल, जेल और कथी, शांति सुरक्षा, शांति सुरक्षा, खेत इत्यादि और है। इस सब पर नियम कौन बना सकता है, राज्य सरकार। देखो पुलिस, बिहार पुलिस है कि ना, एकदम है। सेंट्रल सरकार का अलग पुलिस है ना। मेला की बात करके कहूँ, मान लो बिहार में कहूँ बड़का मेला हो रहा है, इसका कब्जा कौन करेगा, अपनी राज्य सरकार करेगा। नियम बना के देगा जो मेला होना है कि नहीं, केंद्र सरकार इसके लिए नहीं आएगा। जेल, बिहार सरकार में जेल अलग है ना। शांति सुरक्षा, यानी शांति कैसे करना है, राज्य सरकार जानो। खेत, बिहार सरकार में खेत है कि ना, एकदम है। समझ ये सब बहुत है, क्या गो है 61। 61 को विषय पर कब्जा कौन कर देगा। हाँ अभी में लिखेंगे जिस विषय पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास होता है, दोनों के पास होता है। समझा कि ना। समवर्ती सूची उसे कहते हैं जिस विषय पर कानून बनाता है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाएगा। दोनों की स्थिति हो जाएगा, बना दिया। अगर जी दोनों में मान्यता नहीं हो रहा है तो पास होगा केंद्र सरकार के, याद कर लेना। अगर दोनों में झगड़ा हो रहा है तो पावर दिया गया है संविधान में, संविधान में पावर है जी, पास होगा किसका, केंद्र। अगर दोनों में मान्यता नहीं हो रहा है, मान लो कोई काम करवाना है ना, और दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार बैठ गया एक जगह बात करने ला, या पर दोनों बात नहीं मान रहा है, या पर पास किसका बिल होगा, केंद्र सरकार की। याद कर लेना, केंद्र सरकार पावर में है, वो जो कहेगा वो मानना पड़ेगा। दोनों की बात ना माना तब, बात मान गया वो अलग बात है। समझा कि ना। जैसे में विषय पूछेगा, विषय कितना है, कितना है, 52 है, क्या है 52। जैसे में शिक्षा, ये केंद्रों के पास होता है और राज्यों के पास होता है, दोनों में याद करना, ये केंद्रों के पास होता है और राज्यों के पास होता है। जनसंख्या, जनसंख्या, वन्य एवं वन्य जीव इत्यादि आदि। समझ आया कि ना। शिक्षा, जनसंख्या पर कंट्रोल करना किसका जिम्मेदारी है, राज्य सरकार के, चाहे केंद्र सरकार भी कर सकता है कि नहीं, दोनों के आती है, अधिकार है। बाकी राज्य सरकार जल्दी चाहेगा तो कर सकता है। वन यानी वन लगाना, वन्य जीव ये सब के कंट्रोल कर सकता है राज्य, केंद्र सरकार दोनों कर सकता है। समझ आया कि ना। दोनों का अधिकार है। ये है देखो, समवर्ती सूची में दोनों है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। लेकिन ये दोनों में अगर नहीं हुआ, बात मानेगा तो किसका मान्यता होगा, केंद्र सरकार के मान्यता होगा। याद कर लेना। एक बार इनमें इतने हैं, संविधान में इतने हैं। अपशिष्ट सूची, अपशिष्ट सूची, ये हमको किताब में लिखा गया है, अपशिष्ट सूची। समझे ना। ये अपशिष्ट सूची के नया कानून जो बनाता है ना, नया कानून बनाता है, उसी को कहते हैं नया कानून बनाता है उसे क्या कहेंगे, अपशिष्ट सूची कहेंगे। समझे कि नहीं। जैसे में हमारे एक को विषय नहीं है, जैसे हम बात करेगा, जैसे मान लो परमाणु, कची परमाणु, साइबर क्राइम, ये सब कौन कंट्रोल करेगा बताओ।